नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इजराइल और हमास जंग की अगर बात की जाए तो यहां पर एक लंबा अरसा हो चुका है, दोनों के बीच जंग शुरू हुए और इसी बीच दुनिया भर से कई जगह देखने को मिलता है कि फ्री फिलिस्तीन का नारा जो है वो कई लोग बुलंद भी करते हैं और इसको लेकर के कई सारे विवाद भी उत्पन्न होते हैं। भारत में भी जो है कई सारे विवाद उत्पन्न हुए जब संसद के अंदर भी नारा लगाया गया था। लेकिन इसी बीच अब यहां पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां पर छात्रों ने फ्री फिलिस्तीन का जो नारा लगाया उनको देश से बाहर निकाल दिया गया है। यूएई जो है वो जाना जाता है अपने डिसिप्लिन के लिए, मुस्लिम देश है और यहां पर फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आवाज बुलंद कर रहे थे और उनको देश से निकाल दिया गया है। जी हां, और ये बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान कुछ छात्रों ने जो है फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है यूनिवर्सिटी की, जहां पर जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद उनको जो है वहां पर सम्मानित किया जाता है और यहां पर फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाया जा रहा था और उसके बाद जो है इन छात्रों को अब जो है देश से निकाल दिया गया है। इन सभी छात्रों को यूएई ने सबक सिखाते हुए यूनिवर्सिटी से भी जो है रस्टिकेट कर दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया और देश से भी बाहर निकाल दिया है। इतना ही नहीं, उन छात्रों ने जो है फिलिस्तीन के स्कार्फ जो है यानी कि फिलिस्तीन के जो रुमाल हैं वो भी कार्यक्रम के दौरान ओढ़ रखे थे। अब ये जो बड़ा अपडेट सामने आया है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाना यूएई के अंदर जो है स्टूडेंट्स को भारी पड़ चुका है। मुस्लिम देश ने एक कदम उठाया और देश निकाला जो है कर दिया इन छात्रों का। बहरहाल, हालांकि इस पर अगर बात की जाए, जिन स्टूडेंट को निर्वासित किया गया है, सरकार इस पर कुछ भी कहने से जो है अभी इनकार कर रही है। दरअसल इसी साल मई महीने में जो है अबू धाबी की जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ग्रेजुएशन प्रोग्राम आयोजित हुआ था। तो ये मई महीने में जो है यहाँ पर फ्री फिलिस्तीन का नारा बुलंद किया गया था, जिस पर अभी एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इस प्रोग्राम में काले और सफ़ेद जो है स्कार्फ पहने एक छात्र ने डिप्लोमा प्राप्त किया। इस दौरान मंच पार करते हुए, जैसे डिप्लोमा मिला, मंच पार करते हुए उस छात्र ने जो है फ्री फिलिस्तीन का नारा जो है वहां से दिया। वहीं मामलों के ये जब मामला सामने आया इसके कुछ दिनों के बाद कथित तौर पर उस स्टूडेंट को संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित यानी कि निकाल दिया गया। ग्रेजुएशन प्रोग्राम में ये मामला ऐसे वक्त हुआ था जब इजराइल और गाजा में जारी जंग के चलते यूएई और इजराइल के रिश्ते जो है वो बेहद नाजुक मोड़ पर थे, बेहद सेंसिटिव मोड़ पर जो है दोनों देशों के रिश्ते चल रहे थे। इस दौरान ही जो है मई महीने में ये कार्यक्रम हुआ, लगभग 2 महीने पहले, और उसके बाद ये एक्शन जो है वो देखने को मिला न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी संयुक्त अरब अमीरात का। वहीं यूनिवर्सिटी का बयान जो है इस मामले में, उसकी अगर बात की जाए तो अबू धाबी में ये यूनिवर्सिटी मौजूद है और यूनिवर्सिटी का कहना है कि किसी को भी परिसर में अकादमिक अधिकार की गारंटी दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ समुदाय के सदस्य जो हैं वो स्थानीय कानून से मुक्त हैं। यूनिवर्सिटी का कहना है कि उनके पास किसी भी देश के आव्रजन या फिर कानून प्रवर्तन कार्यों या फिर फैसलों पर कोई अधिकार नहीं है। हालांकि अमीरात सरकार ने इस मामले पर अभी कुछ नहीं कहा है। वहीं यूनिवर्सिटी में अगर पाबंदी की बात की जाए, बैन की बात की जाए, तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर जो है मीडिया को बताया कि ग्रेजुएशन प्रोग्राम से पहले छात्रों को ये बताया गया था, अवगत कराया गया था छात्रों को कि कैंपस में कहीं पर भी फिलिस्तीनी जो झंडा है या फिर बात की फिलिस्तीनी स्कार्फ, कुछ भी जो है आपको लहराने की इजाज़त या फिर फहराने की इजाज़त नहीं है और इसे सख्ती से जो है लागू भी किया गया था। यहाँ तक कि आवासीय जो भवन है उनमें भी ये लागू किया गया था, पहले ही सबको अवेयर कर दिया गया था। वहीं इसी बीच अगर बात की यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा जैकलीन हेनेका का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई से पहले एक ईमेल भेजा था और इसमें सभी सांस्कृतिक पोशाक पर पाबंदी लगा दी गई थी। मंच पर मौजूद एक शख्स को जो है निर्वासन से पहले पुलिस हिरासत में भी भेजा गया था। वही शख्स जिसने जो है वहां पर नारे लगाए और स्कार्फ जो है ब्लैक वाइट स्कार्फ पहन रखा था फ्री फिलिस्तीन का। वहीं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर संगठन के एक बयान में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि यूनिवर्सिटी जो है छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों को हिरासत में लिए जाने और सरकारी सुरक्षा कार्यालयों में जो है पूछताछ से बचने में नाकाम रही है। एक
अकादमिक जो स्टाफ सदस्य और एक स्नातक छात्र के निर्वासन को रोकने में नाकाम रही है। ये उनकी तरफ से अपडेट सामने आया। आपको ये बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर, जी हाँ 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग जो है वो मारे गए थे। पिछले साल ये हमला हुआ था, जबकि 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद इजराइल ने जो है जवाबी कार्रवाई की थी और जवाबी हमले में गाजा में जो है कई हजार लोग जो है वो मारे गए। पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने इजराइल की निंदा की। ऐसे में यूएई ने जो है इजराइल के साथ अपना राजनीतिक संबंध जो है उसको बनाए रखा। दोनों के दरमियान हवाई यात्रा जो है वो भी लगातार ऑपरेट हो रही है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा अपडेट जो है वो यूएई से आया है कि कैसे वहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये फ्री फिलिस्तीन की बात कर रहे थे, वहाँ पर झंडा लहरा रहे थे, और पहले से जब उनको वार्न किया गया था उसके बाद भी जो है उन्होंने उल्लंघन किया नियमों का, और उसके बाद उनको जो है यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया और उसके बाद जो है देश से भी निकाला गया। अब ये अपडेट सामने आने के बाद जो है लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लगातार प्राप्त हो रही है। इस अपडेट के बाद ऋषिकेश उपाध्याय हैं, वो इसको लेकर कह रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में नारा लगाने से देखिए यहाँ देश निकाला हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो देश के संविधान के अनुसार चलने वाली संसद में संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था से एमपी चुने गए असदुद्दीन ओवैसी ने जिस भारत को अखंड बनाए रखने की शपथ ली उसकी जय कभी नहीं बोले और जय फिलिस्तीन बोला, फिर भी वो एमपी हैं। तो देखिए अब यहाँ पर लोग जो है वो कंपैरिजन करने लगे हैं असदुद्दीन ओवैसी से। सब जानते हैं कि जब शपथ ले रहे थे AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला था, जिसके बाद देश भर में जो है गुस्सा ओवैसी के खिलाफ फूट पड़ा था। उनके घर के बाहर जो नेम प्लेट है दिल्ली में जो उनको आवास मिला है उस पर भी जो है स्याही फेंकी गई थी। फिर मिस्टर विशाल करके एक यूज़र हैं यहाँ पर, वो भी कह रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वो एक जिम्मेदार और समझदार देश है। वहाँ के लोग भी इस्लाम और अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उनकी सोच में जो है कट्टरपंथ नहीं है। वह अन्य मुस्लिम देशों की तरह सिर्फ मजहब के नाम पर फिलिस्तीन को समर्थन नहीं देते हैं। यूएई को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर आज वह आतंकवाद को समर्थन देंगे तो कल अन्य इस्लामी देशों की तरह जो है सबसे ज़्यादा आतंकवाद से वो स्वयं पीड़ित हो जाएंगे। रजनीश दुबे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, लेकिन अफसोस की बात है कि अगर ऐसे भारत में होता तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता। देखिए अब लोग इसको भी जोड़ने लगे हैं, जैसे कहा जाता है कि इस तरीके का अगर कोई एक्शन लिया जाता तो बार बार पिछले कुछ महीनों से या फिर कहा जाए पिछले कुछ सालों से अपोजिशन ने एक लाइन पकड़ करके रखी है, कुछ भी एक्शन हो, कुछ भी एक्शन लिया जाए कानून के जो है मुताबिक लिया जाए, तो उसको एक टैगलाइन दे देनी है कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। बार बार जो है हर जगह इसी चीज का हवाला दिया जाता है, चाहे सही तरीके से कार्रवाई हो रही हो, सही तरीके से एक्शन हो रहा हो, उसके बावजूद भी वो एक टैगलाइन पकड़ के बैठे हुए हैं। पूरे चुनाव में भी उसी टैगलाइन को पकड़ के बैठे थे और अब लोगों की तरफ से इस पर ये कहा जा रहा है, देखिए भारत में एक्शन होता तो क्या कहा जाता कि देखिए लोकतंत्र खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया है। बहरहाल अब ये जो एक्शन लिया गया है यूएई में और यूएई से निकाला गया, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक्शन लिया गया, फ्री फिलिस्तीन का नारा बुलंद कर रहे थे वहां पर विद्यार्थी जिनको पहले से मना किया गया था। अब इस पर आपकी क्या राय है, भारत में किस तरीके से चीज़ें टैकल होनी चाहिए, इस पर आपकी जो भी राय हो, पूरी खबर हमने आपको बताई। आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।